कश्मीर पर आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1947 को हुए कबायली हमले की बरसी को ब्लैक डे के तौर पर मनाने के फैसले के चलते आज श्रीनगर में एक प्रदर्शनी और 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सलाहकार बशीर खान सहित अन्य आला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर पर आयोजित एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस सिंपोजियम व एग्जीबिशन के माध्यम से कश्मीरियत और कश्मीरी अवाम पर पाक हुकूमत और फौज द्वारा किए गए जुर्म की कहानी बयां करेगी। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हुआ हमला, जिसे कबायली हमला कहा गया, वो पहला देश की आजादी के बाद भारत पर आक्रमण था। वहां के स्थानीय आतंकवादियों, पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्रकारियों ने मिलकर गिलगिट से लेकर तमाम बड़े लंबे क्षेत्रों में भयानक अत्याचार किए थे। उन्होंने कोई पूजा स्थलों को नहीं छोड़ा और मुझे लगता है वो जघन्य दिन कश्मीरियत और कश्मीरियों के लिए काले दिन के रूप में रहा है। 2 दिन की ये गोष्ठी प्रारंभ हो रही है, इसमें शिक्षाविद, इतिहासकार, सेना के तमाम एक्सपर्ट्स और आर्थिक जगत को जानने वाले लोग जो गिलगिट की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के बारे में सोचते हैं, उस संगोष्ठी में भाग लेंगे। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के सभी प्रबुद्ध जन इस गोष्ठी में भाग लेकर उस परिस्थिति के चित्रण को जरूर देखेंगे। इस 2 दिवसीय संवाद में शामिल होने वाले सभी एक्सपर्ट्स का, सभी प्रमुख लोगों का और शामिल होने वाले लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खास करके हमारे आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके सिंपथाइजर्स के मुंह से नकाब उतारना, मैं समझता हूँ अब समय आ गया है, हमें इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। पाकिस्तान के विश्वासघात, जम्मू कश्मीर के अवाम की पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ दिलेरी और बहादुरी की कहानियां, हमारे सेना के वीर जवानों की कुर्बानी सभी तक पहुंचे, यही इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन का उद्देश्य है और लक्ष्य भी। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तब भी यह भयावह मंजर और पाकिस्तान के आतंक का खेल जारी रहा। उस वक्त भी भ्रांतियां फैलाई गईं कि कश्मीर के अवाम के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंक अब रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री खान अब्दुल कयूम खान और फिर खुद जिन्ना ने आदेश दिया कि पाकिस्तान के अतिरिक्त फौज की टुकड़ी को तुरंत बारामूला, श्रीनगर और बनिहाल को कब्जा करने के लिए भेजा जाए। जिन्ना को अतिरिक्त फौज भेजने के मंसूबे के पीछे हटना पड़ा, तो उसकी वजह थी फील्ड मार्शल औसिन लेक, जो उस वक्त पाकिस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर थे। औसिन लेक ने जिन्ना को कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह से वैधानिक है और अगर अतिरिक्त फौज भेजी जाएगी तब जितने भी ब्रिटिश अफसरान हैं वे त्याग पत्र दे देंगे। तब जाकर के फैसला रुका था। दोस्तों, यह है पाकिस्तान का काला सच। उसने कश्मीरियत का अपमान किया, आतंक के अत्याचार से अवाम का बेरहमी से खून किया। मुझे आश्चर्य होता है कि 73 सालों से इस बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं अवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया। लोगों को यह क्यों नहीं पता कि विलय की अगली सुबह 8:30 बजे हमारे वीर जवानों की टुकड़ी जम्मू कश्मीर के अवाम की रक्षा, कश्मीरियत के एहसास को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रही थी। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कई दिनों तक हमारे बहादुर जवानों ने सफल मोर्चेबंदी और पराक्रम से पाकिस्तान के गुरिल्ला आक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया था। श्रीनगर के उन दिनों की पीढ़ी ने राहत की सांस ली थी जब 4 और 5 नवंबर की रात को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्राइबल लश्कर और पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर पहुंचने से पहले ही त्रिकलबुल के पास हमारे वीर जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। दिल में कश्मीरियत और जुबान पर एक ही नारा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। यह हमारी भावना है
यह हमारे वीरों की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। दो शरीर भले दिख रहे हों, रूहानी तौर पर हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, ऐसे खुले हैं जैसे धमनियों में दौड़ने वाला लहू। दोस्तों, 22 अक्टूबर काला दिन तो है ही, यह हमारे लिए इतिहास के वह लम्हे हैं जिनसे अल्फाज ढूंढकर बुजुर्ग और युवा पीढ़ी दोनों को अवगत कराना है। पाकिस्तान ने सिर्फ अवाम और कश्मीरियत का खून नहीं बहाया था, उसने कोशिश की थी हमें बांटने की, जिसे हमने अपनी एकता से, अपनी सद्भावना से, अपने मोहब्बत के पैगाम से नाकाम किया है। मैं सिंपोजियम में भाग ले रहे सभी विद्वानों का, सभी सम्माननीय गुणीजनों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। 2 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम हम उन पन्नों को भी पलटेंगे जिसके बारे में लोग भूलने लगे हैं। मिर्जा गालिब का एक शेर, रंगों में दौड़ते फिरने कि हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। आप समझ गए होंगे उन पन्नों में कैसा दर्द है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आतंक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आप बखूबी जानते हैं इस आतंक को 1947 से पालने वाला कौन है। विश्व के किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए, आपको जवाब साफ और स्पष्ट मिल जाएगा। कल जब पुलिस स्मृति दिवस में हमारे वीर शहीदों के नाम लिए जा रहे थे तो सभी की आंखें नम थी। हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे देश के वीर जवानों ने बहुत सी कुर्बानी दी है। हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सब ने पड़ोसी मुल्क के विश्वासघात की बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे हौसले, हमारी मोहब्बत को वो अब तक न तोड़ पाए हैं, न ही कभी तोड़ पाएंगे। इस पर निदा फाजली साहब की चंद लाइनें, यकीन चांद पे सूरज पे एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख। खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख। हम विकास और विश्वास के जिस सफर पर चल रहे हैं उसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का जो मणि मुकुट है उसे सबसे विकसित राज्य बना करके ही दम लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एक विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं और कुछ यहाँ के 150 विद्वत जनों ने जम्मू कश्मीर के, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, एक ज्ञापन मुझे भेजा था। 2-3 दिन पहले हम और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब उस पर चर्चा कर रहे थे। कल जब राघवेंद्र सिंह जी आए थे तो उनसे भी मैंने चर्चा की। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर ये रिच रिप्रेजेंट, यहाँ का कल्चर हेरिटेज बहुत ही रिच है। 2 स्थानों के बारे में उनका ज्ञापन था, शेरगढ़ी और श्रीनगर और मुबारक मंडी जम्मू। जो मैंने अध्ययन किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि SRO 126 डेटेड 26 अप्रैल 2005 ये मुबारक मंडी के लिए एक हेरिटेज सोसाइटी बनाई गई थी और ये तय हुआ था कि इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। वैसे ही शेरगढ़ी को लेकर के 6 जुलाई 2017 को एक SRO जारी किया गया और काफी बातें कही गई, लेकिन वो काम बढ़ नहीं सका था। उस ज्ञापन में कहा गया था, कुछ लोगों को संदेह है कि उसे शिफ्ट किया जाएगा और वहां गवर्नमेंट ऑफिसेज खोले जाएंगे। मैं इस सभागार में पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई मंशा यूटी प्रशासन की नहीं है। और राघवेंद्र सिंह जी के साथ चर्चा में जो बात तय हुई है वो मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि शेरगढ़ी का एरिया जहां ओल्ड असेंबली बिल्डिंग भी है और मुबारक मंडी जम्मू, दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और दोनों ही जगहों को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
रिस्टोर किए जाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए, ताकि देश दुनिया के लोग आए तो वहां जा करके यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को ठीक से समझ सकें। थैंक यू। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।